तो आज हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका प्रूफ करेंगे यार, एक एक करके प्रूफ करेंगे। उससे पहले 2-3 बेसिक बातें जरा समझ लेते हैं। क्या, अगर ये लिखा हुआ है कहीं a to b fx dx, अगर मैं आपसे ये पूछूं यार इसको रीड करते कैसे हैं ना, क्योंकि जब लिमिट आ गई तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको रीड करने का तरीका ये है, इसको इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a to b, इसको इस तरीके से, मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में तो इसको इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, याद रखना ये। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल बताता है क्या? एरिया अंडर द कर्व। पक्की बात है, जहां कर्व है ना उसके नीचे का एरिया जो बताता है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल बताता है। अब क्या है, हम लोगों ने जो 7.9 और 7.10 में कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व करे थे वो बड़े लेंदी थे। अब कुछ इनकी खासियत है डेफिनेट इंटीग्रल की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनका यूज करके जो सॉल्यूशन है वो बड़े छोटे हो जाएंगे। तो वो कैसे हैं, एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे। और 2019 में एक प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आया था, इसलिए प्रूफ बहुत जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी, हाँ, तो कुछ सीक्वेंस हो सकता है एनसीईआरटी से आगे पीछे हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये कह रहे हैं a to b fx dx इक्वल्स टू जो हमारे होती है a to b f by dy, कुछ भी ले लो, या एफ टी एनसीईआरटी में है, एफ टी डी टी कुछ भी ले लो। ऐसा क्यों है, तो जैसे ही ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो लिखी गई है, बट एनसीईआरटी ने एक चीज़ मिस कर दी है, उन्होंने बच्चों को डमी वेरिएबल के बारे में नहीं बताया। हम लोग पढ़ चुके, मुझे लग रहा है ना, बताया था मैंने। तो इसके नीचे एक लाइन है जो सुल्तान चंद बुक में आपको मिलेगी और केसी सिन्हा में, तो उसको बाकायदा बड़े डीप में समझाया गया, वो आपको भी आना चाहिए। क्या है वो ये कहते हैं किसी भी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इस लाइन को समझना अच्छे से यार, डज नॉट डिपेंड, आगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ, स्पेलिंग तो आपको पता ही है, चलो। अच्छा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का एक और नाम क्या है? डमी वेरिएबल, मम्मी नहीं, डमी वेरिएबल। अब सुनो, कायदे में देखा जाए तो पहली प्रॉपर्टी का इसमें ही प्रूफ छुपा हुआ है। ये बोलना क्या चाह रहे, कह रहे किसी भी फंक्शन का, मतलब जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जो आता है वो किस पर डिपेंड नहीं होता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, जो ये x है, जो ये x है, इसको बोला जाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल y है और dy है, इसको क्या बोला जाएगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इस पर फर्क नहीं पड़ता है, अगर फंक्शन fx में है या fy में है या ft में, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक बच्चे ने क्वेश्चन ये लिखा, मान लो 0 to 2 और 2x dx, जो भी आंसर है इसका भी सीखेंगे हम लोग। और एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया 2t dt, एक ने लिख दिया इसको 0 से 2 by dy, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है इसका। वेरिएबल पर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप करके देख लो, क्योंकि इतना तो हम लोगों ने 7.9 और 10 में पढ़ा है, आंसर एकदम सेम आएगा इसका। क्या चमका, तो डमी वेरिएबल का मीनिंग है इस पर वैल्यू फंक्शन की चेंज नहीं, मतलब इस पर डिपेंड नहीं है बिल्कुल, इसे कुछ भी ले लो आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि इसको चेंज कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब जल्दी से इसका प्रूफ देखते हैं, क्या प्रूफ देखते हैं। जहां भैया दिक्कत हो सुन लो यार, प्रूफ में जहां कहीं दिक्कत हो बता देना, क्योंकि मिसलेनियस में 7.11 के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, जहां दिक्कत हो बता देना। अच्छा, एक बात सुनो, fx dx बड़े प्यार से देखेंगे। अब ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, यस और नो। मैंने कहा मान लीजिए वो आंसर hx आ गया, जब फंक्शन का इंटीग्रेशन किया फंक्शन ही आएगा। मैंने कहा फंक्शन मान लो hx आ गया है, और फिर हम लोग क्या रखते हैं, लिमिट रखते हैं। कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, b, तो इसका आंसर आएगा hb माइनस, क्या चमका, गॉट इट। चलिए, ये तो हमने LHS को सॉल्व किया। अब मैं लेता हूं RHS को। अब RHS जरा देखो इधर, a to b fy dy। अब यार ये भी एक फंक्शन है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैंने कहा मान लो वो आएगा gy, यस और नो, और
ए टू बी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां ये वहां पुट कर दो तो क्या आएगा भैया, क्या सेम नहीं आ रहा है, क्या सेम नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वेरिएबल अगर आपने चेंज कर दिया तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका यूज क्वेश्चन में कैसे होगा, अभी हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे करेंगे, मतलब कहीं पर दिया गया होगा, जैसे मैंने ये दिया है ना कि एक जगह लिखा होगा एफ एक्स डी एक्स और ए टू बी, वहां पे मैं लिख दूंगा इसको ए टू बी एफ टी डी टी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर क्यों लिखोगे ऐसा, तो वो क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन होगी कि दूसरा फंक्शन टी में होगा तो मैं इसको भी टी में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर दूंगा, वो आगे की बातें देखेंगे। बट इस फंक्शन को इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये हमने क्या कर दिया, इसका प्रूफ कर दिया। क्या चमका। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आपने यार LHS को सॉल्व किया और RHS को सॉल्व किया, ऐसे मत करो सर, इसका एक और प्रूफ बताओ ऐसे कि इसको सॉल्व करें और ये आ जाए, बात खत्म। ये तो सर आपने बच्चों वाली बात बता दी, इसमें था क्या, बट है ये भी ठीक, अगर आप एग्जाम में ऐसे करके आओगे तो भी नंबर मिलेंगे तुमको। लेकिन अब आपकी जिद है कि नहीं सर इसको सॉल्व करो ये लाओ, या फिर इसको सॉल्व करके ये लाओ, इसको भी हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है। डस्टर मिल जाए तो बहुत सिंपल होगा। डस्टर है, देखना उधर कहाँ गया डस्टर। कोरोना का सारा असर हम ही लोगों में पड़ा है, ऐसे हटा देते हैं। चलो अब देखो, अच्छा सारे बच्चे देखें इसको, मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से ये चीज़ कैसे लेके आऊँगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको बड़े प्यार से समझें सारे, क्योंकि लॉजिक बढ़ जाएगा। देखो वरना प्रूफ तो हो गया, कम जो बच्चे इस तरीके से करके आ जाए एंजॉय द लाइफ। अब लेकिन आगे देखते हैं सिंपल तरीका। मैंने कहा लेट, क्या मैं x की जगह y लेट कर सकता हूँ। अगर यहाँ फंक्शन t में होता है, अगर मैं यहाँ t में कर दूँ, रटना मत, मेरा कहना है कि मेरी कोई चीज़ रटेंगे नहीं, तो हम क्या लेट कर लें, x के बराबर t लेट कर सकते हैं। कि लेट भैया पूरी मैथ डिपेंड किस पे, लेट पर ही है, तो x बराबर t लेट कर लिया, डेरिवेटिव क्या होगा dx इक्वल्स टू dt। अब एक बात सुनो, अब जो ये फंक्शन है वो किस में मिलेगा हमको, t में, और जो ये लिमिट है ये किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी तो चेंज होंगी। तो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, देखो लिमिट चेंज करने का तरीका, एक बार x की जगह a पुट करो यहाँ पर, तो t कितना आएगा, t भी a ही आएगा। अगर x की जगह a पुट करो, t कितना आ गया a, x की जगह b पुट करोगे तो t कितना आएगा b। यस और नो, मतलब लिमिट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो a टू b, ये क्या माना था मैंने, t, और dx की जगह मिल गया। यस और नो, ऐसे कर लो, केवल LHS को सॉल्व करो, ये लेके आ जाओ। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है कि अगर आप ना वेरिएबल को चेंज करते हो तो इंटीग्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं समझा पाया, इस प्रॉपर्टी का यूज़ रहेगा आपके दिमाग में, क्योंकि बहुत दवा के यूजेस का अच्छे कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज़ है। क्या चमका, पक्की बात है जी। हटाता हूँ मैं इसको, पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर आप क्या करते हैं ना, लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। मतलब ये जो लोअर लिमिट है वो अपर बना दो, जो अपर है वो लोअर बना दो, तो आंसर में क्या होगा, माइनस लग जाएगा। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इसका प्रूफ करते हैं नॉर्मल। देखो इसका प्रूफ तो यार बच्चों वाला है, देखो 2-3 प्रूफ हैं इन सबके। एक बात सुनो, चलो इधर देखो, ये फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैंने कहा भैया लेट कर लो, एच एक्स आएगा। क्या आएगा, एच एक्स, और लिमिट क्या है, ए टू बी, ठीक है। अब एक बात सुनो, जो ये एफ एक्स है वही तो ये है, फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा डियर, एच एक्स होगा। और लिमिट क्या है, क्या चमका डियर, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एच बी माइनस एच ए। इधर क्या लिखो, अपर लिमिट क्या है, एच ए माइनस एच बी, और माइनस ने अंदर एंट्री की तो क्या ये नहीं मिल जाएगा हमको, तो ये जो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कहीं फंक्शन की आपको लिमिट आपने इंटरचेंज की तो जो भी आंसर आएगा आंसर सेम होगा, बट उसके आगे माइनस साइन लग जाए। और देखो ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है, देखो हमने कहाँ पढ़ा है, ऐसा हमने 6 क्लास में पढ़ा है कि a प्लस बी, सर ने पढ़ाया था b प्लस a के बराबर होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर सर ने पढ़ाया था कि a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं होता है, पढ़ाया था ना। फिर आपने कहा सर किसके इक्वल होता है, तो उन्होंने कहा इसके इक्वल होता है, माइनस आ गया।
और कहाँ पढ़ा है हमने ऐसा? डिटर्मिनेंट में। जब हमने पढ़ा था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते तो माइनस साइन आता है, पता है ना आपको? तो वही काम हमने यहाँ कर दिया, जैसे इंटरचेंज किया क्या निकल के आ गया हमारा? माइनस साइन। क्या कोई दिक्कत? हो गया प्रूफ भैया, पक्की बात है। एक और प्रॉपर्टी, ऐसी एक एक प्रॉपर्टी के प्रूफ देखेंगे हम लोग। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी भी समझाते हैं। बात नहीं करो प्लीज यार, बात नहीं करो, गर्मी नहीं बिल्कुल भी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, देखना मानसी इसको तो मैं आपको ज्योमेट्रिकली भी समझाऊंगा क्योंकि ये सिंपल है। अगर कह रहे हैं कि ए से लेके बी तक का आपको, चलो यहाँ पे सी ले लेते हैं, बताएंगे क्यों ऐसा क्यों किया, सब बताएंगे अभी। ए से लेके सी तक के बीच में इंटीग्रेशन, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी से सी एफ एक्स डी एक्स। यस और नो? बहुत से बच्चे समझ भी गए हों। देखो मैंने क्या किया, इसको पहले ज्योमेट्रिकली समझाता हूँ, बिना लिखे मतलब प्रूफ हो जाएगा इसका। जो किस तरीके से एक्चुअली में यार ये जो है इंटीग्रल बताता क्या है? एरिया अंडर द कर्व। तो एक सर मान लो एफ एक्स एक कोई फंक्शन रहा होगा, इसका ग्राफ मान लो ये रहा, और हमको ए और सी के बीच का एरिया फाइंड करना था। तो मान लो यार ए यहाँ पर है ये रहा, और सी यहाँ पर है ये रहा, तो हमको ये वाला एरिया फाइंड करना था। यस और नो? तो मैंने ये सोचा यार ये थोड़ा सा बड़ा है, एक काम करते बीच में या कहीं पर भी एक पॉइंट हमने बी ले लिया, ये रहा बी, तो इसका एरिया फाइंड कर दिया और इसका फाइंड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, आएगा तो वही निकल के। तो मैंने क्या किया, पहले ए से बी के बीच का निकाला, ए से बी के बीच का, फिर मैंने बी से सी के बीच का, दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या चमका? कोई दिक्कत? पक्की बात है सर। ये ज्योमेट्रिकली हो गया। अब इसको हम लोग रिटन में कैसे करेंगे, देखो एल्जेब्रिकली इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। क्या बात समझ आई ना? ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे, देखिए सर कैसे करेंगे इसको भैया। अच्छा एफ एक्स है, एफ एक्स का हमने भैया सॉल्व किया तो आंसर मान लो आ गया जी एक्स। क्या निकल के आ गया? जी एक्स। और लिमिट क्या होगी? ए से सी। ठीक है। अच्छा फंक्शन तो देखो एफ एक्स सी एफ एक्स, तो हर बार इसका जो इंटीग्रल आएगा वो तो जी एक्स ही आएगा। और इस बार लिमिट क्या है? ए से बी प्लस इसका क्या आएगा? बी से सी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जी सी माइनस जी ए। अब इधर रखो क्या होगा? जी बी माइनस जी ए। इधर रखो क्या होगा? जी सी माइनस, कैंसिल हो गए, कौन सा हुआ कैंसिल? तो आ गया देखो भाई भैया, यस और नो? इस तरीके से कर लो। क्या चमका? और इसका बहुत यूज होगा, पता है कैसे? क्वेश्चन जब कर देखो, जब हम लोग कोई भी इंट्रो पार्ट समझते हो वो कम समझ आएगा, जब एक दो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, जब इसका जहां यूज होगा तब आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अच्छा सर ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर होगा 0 से 2a मान लो, तो हम पता कैसे करेंगे? हम कहेंगे 0 से a जाएंगे, फिर a से 2a जाएंगे। क्या चमका? ठीक है, दोनों प्रूफ समझ आ गए? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? दिमाग में जा रहा है ना? ठीक है, छापो इसे। अब कह रहे हैं भैया ए टू बी एफ एक्स, इसका जो भी आंसर आएगा इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते। वो क्या तरीका बताया इन्होंने ये बताया कि ए और बी को ऐड करो और एक्स को माइनस कर दो इसमें से। अगर ये चीज़ आप अप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। कोई भी एग्जांपल लेकर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। एग्जांपल तो करेंगे, हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। और लगे हाथ एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं इस चीज़ से रिलेटेड है, जो 0 to a एफ एक्स डी एस। सब ना बात को ध्यान से, इसमें मैंने किया क्या था? इसमें मैंने किया कि इन दोनों को ऐड किया, इससे माइनस किया। यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है? ए ही तो आएगा बस, तो एफ ए माइनस है। ये दोनों एक ही है, बस यहाँ पे 0 आ गया। क्या चमका भैया? चलिए प्रूफ देखते हैं। अच्छा इस प्रूफ को बड़ा सिंपल तरीका जो मुझे लगा बच्चों को समझाने के लिए, हम लोगों ने प्रूफ जो ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 में स्टार्ट किए थे अच्छे तरीके से ट्रिगोनोमेट्री के। तो उसमें एक चीज़ टीचर आपको बताते हैं, प्रूफ करने के 3 मेथड। क्या? LHS सॉल्व करो, RHS लेके आ जाओ, या फिर RHS सॉल्व करो, LHS लेके आ जाओ, या फिर थोड़ा सा LHS सॉल्व करो, थोड़ा सा RHS, इन दोनों को बराबर दिखा दो, जो आपको अच्छा लगे। फिर टीचर ने एक बात बताया था कि जो साइड देखने में बड़ी लगती है ना उसको लेट करो। अब ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी, मैं इसको सॉल्व करके ये चीज़ लेके
सिंपल से आएगा, बट इससे भी ये आएगा। मैं दोनों से आपको चलो बता दूंगा, कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। मैं इसको लेता हूं पहले, RHS को। RHS को मैंने RHS लिया, अब मैंने क्या किया भैया, इसको a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने t कंसीडर कर लिया, t लेट कर लिया, ठीक है। a का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, माइनस एक्स का ये dx इक्वल्स टू dt, तो dx बराबर क्या होगा भैया, माइनस का dt। अच्छा, अब ये जो पूरा फंक्शन है किस में आ जाएगा, t में आ जाएगा, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो चलो लिमिट कैसे चेंज होगी, देखो मैं लिमिट चेंज करना सिखाता हूँ आपको। एक बार ये जो लिमिट है ये x वेरिएबल के लिए है ना, अब फंक्शन हमारा t में आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू t ये लिमिट भी चेंज होगी। तो एक बार रखो, चलो x की जगह a पुट किया, तो सुनो ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो t कितना निकल गया है, b। अरे ये तो समझ आ रहा ना भैया, एक बार रखो x की जगह b, जब x की जगह b पुट करोगे ये कैंसिल हो गया, तो t कितना आया, क्या चमका भैया। चलिए अब आ जाओ बड़े प्यार से, जब आपने a पुट किया तो आंसर क्या था, b, तो a की जगह क्या जाएगा, b, और जब आपने b पुट किया तब t के अकॉर्डिंग लिमिट क्या है, a, ठीक है। f, इसको क्या लेट कर लिया, तो ये हमने t। मुझको नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, पक्की बात है। और माइनस का यहाँ पे क्या जाएगा, क्यों, dx की जगह माइनस dt था, माइनस यहाँ पे आ गया। अब एक बात सुनो भाटी, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसका यूज करेंगे। माइनस है, ये प्लस कैसे हो जाएगा, जब लिमिट इंटरचेंज होंगी। यस और नो, यस और नो, पक्की बात है। अच्छा एक चीज देखो, ft dt को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, fx dx, प्रॉपर्टी पहली जो सबसे पहले पढ़ी थी कि अगर इनके वेरिएबल चेंज कर दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रल पे। क्लियर है, देखो यही तो प्रूफ करना था। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उनका देखो यूज हो गया। कैसे, एक तो इस वाले का यूज हो गया, माइनस को प्लस कैसे किया, आप जैसे ही इंटरचेंज करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस। अब ft dt आ गया, लाना था fx dx, तो वेरिएबल पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। अगर हमको दिखाना होता है f by dy तो हम f by dy कर देते। तो पुरानी प्रॉपर्टी का यूज देखो कैसे हो रहा है, क्या चमका। क्लियर है जी। अच्छा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि यार LHS से कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, LHS से भी कर देंगे, यहीं कर देते चलो इसका, क्योंकि तरीके तो बहुत होंगे, बट मैं चाहता हूँ सबसे पहले सिंपल वाला समझाएं आपको, फिर हार्ड वाला तो मुझे पता है एग्जाम में करोगे नहीं, तो तुम्हें याद यही रहेगा, बट वो समझा दे रहा हूँ नॉलेज के लिए बस। a से b fx dx। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको t लेट किया था, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्या a प्लस बी माइनस टी को एक्स लेट कर लूँ। अब ये थोड़ा सा लॉजिक बढ़ गया, बस यहाँ तो हमको पता था ना इसको लेट करेंगे, अब इसको आप लेट कर लो डेरिवेटिव, यही निकल के आ जाएगा। अब इसीलिए मैंने कहा क्यों इस पे जाओगे, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, सिंपल वाले से आप ये कर लो। क्लियर है सर। अच्छा, ऐसे ही इसका प्रूफ हो जाएगा इस वाले का, ठीक है, एकदम इसका यहाँ पे a था, यहाँ पे बस 0 आ गया। सिमिलरली इसका तो प्रूफ इसका नहीं आता है एग्जाम में इसका ही आता है, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है तो ये प्रॉपर्टी कहने को, लेकिन पूछ लेता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। मैं पूछूँ, मानसी बेटे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, क्या आंसर आएगा इसका, 0। वेरी गुड। क्यों, सुनो ध्यान से यार जरा, अगर fx है, मान लो इसका कुछ भी इंटीग्रल hx आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार रखोगे ha, फिर दोबारा रखोगे h, 0 ही तो आ गया। तो जब सेम लिमिट होती है तो आंख बंद करके कह देना आंसर क्या आएगा इसका, क्या चमका, पक्की बात है सर, छाप लो। चलो अब देखो नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी दो जो बची हैं, बात नहीं करें यार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। तो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, ये कह रहे हैं 0 से 2a fx dx, इस 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस एक्स dx। मैं तो इस तरीके से बच्चों को समझाता हूँ। NCERT या अदर्स बुक में इसको एक और ब्रेक करके उन्होंने लिखा है, लिख देता हूँ मैं, समझा भी दूंगा, लेकिन वो रटने वाली बात होगी, अल्टीमेटली आप लोग करोगे इस तरीके से। उन्होंने इससे हटा देना, उन्होंने कैसे लिखा है इसको, उन्होंने इस तरीके से लिखा है, उन्होंने इस तरीके से लिखा है 2 0 to a
एफ एक्स डी एक्स और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कब लिखा है इन्होंने, ये लिखा है अगर एफ टू ए माइनस एक्स ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए और यहाँ पे एफ टू ए माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। ठीक है सर, तो ये बेसिक सी बात है, इसको मैं समझाऊंगा बट आप लोग इसी को ही याद रखो, इसी का मैं प्रूफ कराने, ये आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, जैसे मैं प्रूफ करूंगा अपने आप समझ जाओगे ये उन्होंने कहाँ से लिखा है। चलो अच्छा ये देखते हैं, एक बात सुनो, इसका प्रूफ आ जा भैया, LHS उठाते हैं। अभी बात सुनो, ये 0 से टू ए गया है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से 2a एफ एक्स डी, कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी पढ़ी है और पढ़ी नहीं है, प्रूफ करी है अभी। ठीक है सर, अब एक चीज़ देखो यार, सारे बच्चे देखेंगे बड़े ध्यान से, 0 to a एफ एक्स ये तो भाई साहब लेके ही आना है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, यस और नो? ये मैं लॉजिक पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये तो लेकर आना है, ये तो भैया मिल गया हमको, अब इसी में जो भी कुछ लॉजिक लगे इसमें लगेगा। अब वो लॉजिक क्या है, बड़े प्यार से देखो जरा, 0 to a एफ एक्स, मैंने क्या किया इसमें कि लेट 2a माइनस एक्स को t लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? सबसे पहला क्वेश्चन सर क्यों किया, और सर हम कैसे समझे, आप तो कुछ भी लेट कर ले तो हम कैसे प्रूव करें? 2 मिनट दो, ऑटोमेटिक समझ आएगा। रफली समझा देता हूँ फिर भी, अभी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि इन दोनों को ऐड करो, इसके साथ माइनस कर दो, तो 0 में 2a ऐड करो, क्या होगा 2a माइनस एक्स, यस और नो? चलिए, जैसे ही हम फंक्शन को किसी में लेट करते हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज होती है। एक बार रखो बेटे x की जगह a, x की जगह क्या हमने लिखा a, तो t कितना आएगा? पक्की बात है सर? एक बार रखो x की जगह 2a, क्या आएगा? तो t कितना आएगा? 0, यस और नो? अब इसका डेरिवेटिव करो, माइनस का dx इक्वल्स टू dt, ये माइनस उठ के इस तरफ आ जाएगा, क्या चमका? चलिए भैया, तो देखो 0 to a एफ एक्स माइनस, चलो अभी प्लस लगाओ, ये जब a पुट किया था तो आंसर क्या आया? a, और जब 2a पुट किया तो आंसर क्या आया? 0। अच्छा अब देखते बड़े ध्यान से, f हमने एक्चुअली में यार किया क्या, हमने 2a माइनस एक्स को क्या लेट किया? t, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2a माइनस टी, बताओ ना। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये t उधर आएगा, ये सर तो 2a माइनस टी, यस और नो? और dx की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस dt, तो ये माइनस तो इस तरफ आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रूफ देखो जोरदार है, मज़ा आना चाहिए भाई इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो 0 to a एफ एक्स। अब एक बात सुनो यार, मैं यार देखो dx लगाते रहना, ये बच्चों वाली बातें, ठीक है? चलो अब सुनो यार, ये 0 to a है, ये a to 0 है, अगर मैं इंटरचेंज करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पक्की बात है सर? तो माइनस माइनस प्लस 0 to a। अच्छा फंक्शन है 2a माइनस टी डी टी, तो क्या मैं इसको x में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 2a माइनस एक्स, खत्म, ठीक है? अच्छा अब एक चीज़ सुनो कि सर ये इन्होंने क्या लिखा, और मैं आपको एडवाइस भी करूँगा, मैं भी ऐसे ही पढ़ा था और मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बट बता रहा हूँ इन्होंने लिखा क्या है। अच्छा एक बात सुनो, अगर आपने इसको सॉल्व किया, मानसी इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल गया 0 to a एफ एक्स, मान लो ये मिल गया, तो ये दोनों देखो एक जैसे हैं, ऐड हो जाएंगे, जब ये दोनों ऐड होंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है? लेकिन जब आपने इसको सॉल्व किया तो वो मिला माइनस 0 to a आता, तो देखो ये कैंसिल हो गए, 0 मिल गया, ठीक है? तो इस पे मत जाओ, कोई सा भी क्वेश्चन है इस तरीके से आप सॉल्व करो, बस रटो मत उसको। क्या ये बात समझ आई ना? ये 2 कैसे आया? इन्होंने कंडीशन लिखी है कि अगर आपने f 2a माइनस एक्स को सॉल्व किया और वो एफ एक्स आ गया सॉल्व करने के बाद, तो ये दोनों एक जैसे ऐड हो जाएंगे, तो 2f(x) हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ऐड तभी होते हैं जब लिमिट सेम होती है, 0 to a अगर हैं तभी ऐड भी होंगे ये, या माइनस भी तभी होंगे। क्या चमका? क्लियर है जी? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो यार। अरे बताओ, कोई डाउट तो नहीं? बाटी पक्का? ठीक है, चलो छापो। लास्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहती है भैया? माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स। अगर कहीं पर ये है, मतलब जो भी लिमिट है उनके साइन बदले हुए हैं,
तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अच्छा देखो, इसको भी एनसीईआरटी वालों ने ब्रेक करके लिखा हुआ है, लिखाऊंगा जरूर क्योंकि छोड़ेंगे नहीं कोई चीज़। तो वो क्या उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स और 0। यहाँ पर क्या बोला, जब वो इवन फंक्शन है और जब वो ऑड फंक्शन है। तो चलो आपको इवन ऑड के बारे में पता भी है, एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रूफ करेंगे, फिर उसके ऑड इवन सब पढ़ेंगे आराम से। चलो भैया देखते हैं यार, अब ये माइनस ए से ए पर है, तो ये पक्की बात है जब कभी माइनस से प्लस पर जाओगे तो बीच में 0 तो जरूर मिलेगा आपको, यस और नो। तो क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए से 0 एफ एक्स प्लस 0 to a, सही बात है सर। अब एक बात सुनो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स ये तो लाना ही है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। तो देखो कैसे, अब यहाँ पे माइनस लाना है। देखो यार बड़े सिंपल सिंपल प्रूफ हैं। अब यहाँ पे माइनस लाना है, आंख बंद करके लिख दो यार, x की जगह माइनस टी, बात खत्म। माइनस में लेके आना है, सिंपल सी बात है। चलो जैसे ही हम फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल में लेट करते हैं, लिमिट को चेंज करना सीखो जल्दी से। एक बार अगर मैं x की जगह माइनस ए पुट करूंगा तो t कितना निकल के आएगा, एक बार सुनो, x की जगह माइनस ए, t क्या आएगा प्लस ए। एक बार रखो यार x की जगह 0, यहाँ रखो x की जगह 0, t कितना आएगा 0। चलिए भैया आ जाओ। तो जब आपने माइनस ए रखा, लिमिट क्या आई a, और जब आपने 0 रखा तो क्या है 0, सही बात है। अच्छा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dx बराबर माइनस का dt, क्या चमका जी। चलिए अच्छा, अब देखो f x को क्या लेट किया माइनस t और dx की जगह माइनस का dt, इसको सेम एज इट इज जो था ऐसे ही लिख दो, ठीक है सर। अच्छा अब देखो, ये 0 to a है, ये a to 0, माइनस साइन है, चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो क्या होगा 0 से a f माइनस टी डी टी प्लस 0 से a एफ एक्स डी। अब एक बात सुनो यार जरा, ये पूरा फंक्शन किस में है, t में। क्या मैं इसको x में नहीं कर सकता, ये x और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चमका, हो गया प्रूफ। अब समझ लो इवन फंक्शन, कुछ ना लिखना पड़े, ये लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग करंट। छोड़ दो यार, इधर देखना, अगर कोई एक फंक्शन है जहाँ पर आपने x की जगह माइनस एक्स रखा और सॉल्व किया उसको, और आपको एफ एक्स ही मिल जाए, एफ एक्स ही मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अगर आपने f की जगह माइनस एक्स रखा और माइनस एफ एक्स मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे रखो x की जगह माइनस एक्स, तो क्या होगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मिल तो वही गया ना, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बोला जाएगा ये इवन फंक्शन है, यस और नो। रख के देखो ना यार, x की जगह माइनस एक्स रखो और सॉल्व करो तो वही फंक्शन मिल गया। तो किसको बोलेंगे इवन फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को बोलेंगे इवन फंक्शन। अगर ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन। देखो कैसे, x की जगह रखो माइनस एक्स, तो माइनस का एक्स क्यों आया, मतलब जो फंक्शन था आया तो वही, अरे लेकिन माइनस आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन। अब जो इन्होंने ये बकवासगिरी लिखी इसको समझो बड़े प्यार से। देखो ये कह रहे हैं कि इवन फंक्शन है, मतलब आपने x की जगह रखा माइनस एक्स और मिल गया एफ एक्स, ये दोनों ऐड हो गए तो क्या हो गया, तो 2f(x) हो गया। ये ऑड फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रखा और माइनस एफ एक्स मिल गया, कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो ये रटो मत, इसको समझो। तो जितनी प्रॉपर्टीज थी सबको हमने पढ़ लिया है और एक एक करके हमने उनका प्रूफ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं सीक्वेंस वाइज सारी प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ। प्रूफ तो होशियार बच्चे करेंगे, कमजोर तो हमें लगता है प्रॉपर्टी याद कर लें तो वो इनके लिए बहुत है, लेकिन ट्राई सारे बच्चे करेंगे। तो मैं एक बार सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इसको पहले आप लोग लिख लो। तो ये सारी प्रॉपर्टी लिख चुकी हैं, लिख लो आप लोग।